Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 7th mathematics and this is chapter 7th exercise 7.2 and this is question number 7. I have been already discussed question 1st to 5th in the previous class and question 6 is as it is question number 5th. Okay, so I will give it to you question number 6 in homework and this is question number 7. ओके अब देखो कुछ नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है. कैसे, मैंने क्या बताया था आपको, देखो ये टू पैरेलल लाइंस है, ये टू पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास में, ठीक है. अब देखो ये अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है, ये वाला और ये, ठीक है, ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स है. और अल्टरनेट एंगल्स में भी देखो इंटरनली ड्रॉ हो रहा है ना, ये मतलब क्या है, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये समझ गए आप. अब ये फर्स्ट था, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, सेम एज इट इज. अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग है, ठीक है. अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, और इसकी बात करूं तो ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है. समझ गए, ठीक. अब देखो, ठीक, ये दो प्रॉपर्टीज मैंने बता दी आपको, ये यूज होगी यहाँ पे, ठीक. अब देखो एंगल A इज इक्वल टू 130, A इज इक्वल टू 130, वाई, जस्ट बिकॉज इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये मैंने बताया था आपको, याद करने की ट्रिक क्या बताई थी, सिजर एंगल, ठीक है, सिजर्स एंगल. क्यों, क्योंकि इस टाइप की सिजर बनती है ना, सिजर्स होती है, और ये जो एंगल होते हैं इसको सिजर्स एंगल, मतलब ये ट्रिक है, ठीक है, आप कभी नहीं भूलोगे इससे, ठीक. अब देखो ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130 और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. रीजन ये है इसका, ठीक. अब देखो एंगल C इज इक्वल टू 150. अब देखो यहाँ पे देखना, ये ऐसा कुछ है, ठीक, ये क्या है 150 है और ये वाला क्या है, ये C है. तो देखो इंटरनल एक तो है और दूसरा क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, मतलब कि क्या है, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, ठीक है. That's why angle C is equal to 150. समझ में आ गया क्यों, same as it is, the same reason angle D is equal to 130. Why, internal alternate angle. समझ में आ गया. So this is question number 7th and then question number 8. This is question number 8. Okay, अब यहाँ पे देखो आप कि यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल, और ये भी ट्रांसवर्सल है. आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है, दे बोथ आर नॉट पैरेलल, ठीक है. आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लास्ट क्लास देखो पहले, ठीक है, मैंने उसमें डेफिनेशन बताई है. अब देखो x इज इक्वल टू क्या है 115 डिग्री, y, जस्ट बिकॉज vertically opposite angle y is equal to 70, y, vertically opposite angle, same reason. okay, vertically opposite angle यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, ठीक है. अब x is equal to w is equal to 115, y, corresponding angles, ये ऐसा बना हुआ है, देखो ध्यान से देखो, ये और ये वाला एंगल की बात हो रही, ठीक है. अब यहाँ देखो सेम एज इट इज, y इज इक्वल टू z होगा, क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. क्या करना था इस क्वेश्चन में, x, y, w एंड z की वैल्यू फाइंड करनी थी, कर ली, ठीक है. सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. एंड देन क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. अब देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन द फिगर L parallel to M and N parallel to P. Find the value of x, y and z. सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है कि आपको L parallel to M दिया हुआ है और N parallel to P दिया हुआ है, ठीक है.
एल और एम लाइन जो है वो पैरेलल है और एन और पी लाइन पैरेलल है। ठीक है, इसमें सारी प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं। ठीक है, जो एंगल्स का मैंने बताया था वो यूज होगा। ठीक है, अब देखो L parallel to M and N parallel to P, so Z is equal to 125. Why? Just because these both angles are corresponding angles. यहाँ देखो, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की बात हो रही है। ये ठीक है, ये क्या है, सेम साइड पे है। ठीक है, और ये कौन से एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको इन शॉर्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहां से एक और प्रॉपर्टी है यूज हो रही है। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखना आप, ये पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं आपकी, ये दिस एंड दिस। ठीक है, ये आपकी ट्रांसवर्सल है। ठीक, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटरनल एंगल है और अल्टरनेट एंगल है, दिख रहा है साफ साफ, तो ये इक्वल होंगे क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक, समझ में आया। तो ये अगर 125 है तो जहाँ y है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125, वही लिखा हुआ है इंटरनल अल्टरनेट एंगल। ठीक है, समझ में आ गया। एंड देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। वाई ये शायद मैंने नहीं बताया था आपको, द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या होता है कि अगर कोई दो एंगल हैं और वो सेम साइड पे ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है, और इंटरनली ड्रॉ हो रहे हैं, तो उनका जो सम होता है, उनका टोटल होता है, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहां ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, पैरेलल लाइंस है और ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब यहां देखो ये इंटरनल एंगल्स है। ठीक है, और सेम साइड पे ड्रॉ हो रहे हैं, तो ये इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, समझ में आ गया। वही लिखा हुआ है, देखो यहाँ ध्यान से, सेम एज इट इज है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन, द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक, अब देखो x की वैल्यू वी डोंट नो, y की वैल्यू 125 इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो प्लस 25 लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा, तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 125, कितना आ गया आंसर, x की वैल्यू 55 डिग्री। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट जो है उसमें सेम प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सी, ये वाली। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 किया है ना, वैसे ही सेम एज इट इज क्वेश्चन 10 फर्स्ट में यूज होगी प्रॉपर्टी। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, 65 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 एंड 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। वहां से x और y, x और z की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और आपका सेम एज इट इज y में भी ये अप्लाई होगा। कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, जो मैंने सेम साइड पे जो आपका इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 होता है, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ गया। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड फर्स्ट आप करोगे क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी उसमें यूज होगी, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सेकेंड मैं बता देती हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड। अब आप कहोगे मैम इसमें तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ है। ठीक है, इसमें एक चीज दी है क्वेश्चन में, द क्वेश्चन इज इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी पैरेलल टू बी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है एंड ए सी पैरेलल टू बी डी दिया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो। अब आप पूछोगे कैसे, इससे इजी क्वेश्चन कोई सा नहीं है। इसको सपोज मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक ठीक, ये कर दिया। अब सेम एज इट इज मैंने इसे कर दिया, ये आप रफ में कर सकते हो, फेयर में आपको नहीं करना है। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। ए सी और बी डी की जरूरत नहीं है, केवल किसकी जरूरत है, ये ट्रांसवर्सल की। ठीक, अब ध्यान से देखो, 40 जो है वो y के इक्वल होगा, क्यों, इंटरनली ड्रॉ हो रहा है और इसके अलावा क्या है, अल्टरनेट एंगल है।
ठीक है, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, ठीक, सेम एज इट इज x इज इक्वल टू 35 होगा, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, सेम रीजन, समझ में आ गया। इसी की तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, खत्म क्वेश्चन, ठीक। एंड देन क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखो, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए ई पैरेलल टू सी एफ, क्या दिया हुआ है, ए ई पैरेलल टू सी एफ, ठीक है। ए ई ढूंढो, मतलब ये वाला, और सी एफ, ठीक है, ये क्या है, एफ, ए ई पैरेलल टू सी एफ, ये गिवन है आपको। एंड देन ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी एंड सी डी पैरेलल, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड ए ई पैरेलल टू सी एफ है, ठीक। अब देखो, ठीक है, और ये एंगल आपको कितना गिवन है, 120। द नेम ऑफ द एंगल इज बी ए सी, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल कितना गिवन है, 120। एंड एंगल ऑफ एफ सी जी, एफ सी जी ये कितना है, 90 डिग्री, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, अब एक्स वाई एंड जेड की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ आप ध्यान से देखो, ये 120 है, सबसे पहली बात ए बी पैरेलल टू सी डी है, और ये क्या है, ए सी, ए सी ट्रांसवर्सल होगी, ध्यान से देखो, ये है, ऐसा है, ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल और यहाँ पे जो एंगल ड्रॉ होगा वो इक्वल होंगे, क्यों, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, ठीक है, समझ में आया। ध्यान से देखो, 120 के इक्वल कौन सा होगा, y प्लस 90, ठीक है, मतलब ये वाला पूरा एंगल, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल इंटरनल अल्टरनेट एंगल है, इस वजह से, ठीक है, समझ में आ गया, वही रीजन लिखा हुआ है। अब y की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे, 120 माइनस 90 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 30, ठीक। अब यहाँ देखो, x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे 90 की जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस एंगल ऑफ एफ सी जी इज इक्वल टू 180, पहले ये लाइन आप लिखोगे, ठीक है। अब देखो, एंगल ऑफ एफ सी जी कितना है, एफ सी जी गिवन है 90 इज इक्वल टू 180, कैसे, यहाँ देखो, ये प्रॉपर्टी आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, कौन सी, ये वाली, देखो, ये ट्रायंगल ड्रॉ है और ये पूरा सम मैं बोल रही हूँ, ये स्ट्रेट एंगल है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 180, इसकी वैल्यू कितनी होती है, पूरे की 180, वही लिखा हुआ है, इन टोटल कितना हो गया, 180। अब x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू नहीं मालूम, y की वैल्यू 30 एंड 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 30 120 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये क्या आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखना, क्या कि जो z की वैल्यू है, z की वैल्यू कितनी होगी, z की वैल्यू होगी y प्लस 90, क्यों होगी, क्योंकि AE और CF पैरेलल, इस वजह से, ठीक है, AE और CF पैरेलल है, इस वजह से z की वैल्यू क्या होगी, y प्लस 90, ठीक। अब y की वैल्यू कितनी है, 60, 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से ही, ठीक, समझ में आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें, ठीक है, दिमाग लगेगा, इजी है ये क्वेश्चन,
ठीक, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क में दे रही हूँ। अगर ना बने तो फिर मैसेज कर देना, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगी। एंड देन क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। आप देखो यहाँ पे ये डायग्राम आपको गिवन है। इन द गिवन फिगर एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी एंड फाइंड करना है किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये टू पैरेलल लाइंस है, एक्स वाई एंड बी सी, ठीक है, और ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक, जो इस टाइप का ड्रॉ है आपका, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर ये एंगल 50 है तो ये भी 50 होगा, क्यों, इंटरनल ये क्या है आपका, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, इसलिए ये इक्वल होगा, सेम एज इट इज। यहाँ देखो ये 50 है, ये एंगल बी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। रीजन क्या है, इंटरनल अल्टरनेट एंगल है। अब देन एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस 83 इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल्स के ट्राइंगल है ये, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ ए नेमिंग कर दिया, तो ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है, वेयर एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। Why? Just because the sum of triangles angle is 180 degree, ठीक है, ट्राइंगल्स एंगल्स आर 180 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। अब देखो सम कितना होता है, ट्राइंगल में जो एंगल फॉर्म होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, वही ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप इनवर्ट्स लिख लोगे, ठीक। अब देन एंगल बी की वैल्यू 50, एक्स एंगल सी कितना है, एक्स है, एंड देन 83 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 50 प्लस 83 कितना हो गया, 133 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 133, एक्स इज इक्वल टू 47 डिग्री, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड देन क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। सबसे पहले समझ लो, इसको लिखना बाद में, क्योंकि इसमें मैंने नेमिंग कर दी है, तो मे भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहली बात समझ लो, कैसे समझना है। यहाँ पे आपका बुक में जो है, यहाँ पे नेमिंग नहीं है, मतलब ए नहीं है यहाँ पे, यहाँ बी नहीं है, ठीक है। ये आपका डायग्राम बना हुआ है, जिसमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, फाइंड x एंड y। x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और L पैरेलल टू M गिवन है एंड P पैरेलल टू Q गिवन है, ठीक है। अब यहाँ देखो 75 प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, 75 प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, 180, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये सेम साइड पे है और ट्रांसवर्सल से फॉर्म हो रहा है ना, मतलब इनका सम कितना होगा, 180। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। रीजन लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या होगा, इनका सम कितना होगा, 180, क्योंकि इंटीरियर है, सेम साइड पे बन रहा है और ट्रांसवर्सल से फॉर्म हो रहा है, ठीक। ट्रांसवर्सल मतलब ये वाली लाइन, देखो ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये वाली, ठीक, समझ में आया। अब देखो x इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक, समझ गए रीजन। एंड देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये भी सेम साइड में फॉर्म हो रहे हैं, ठीक, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा, सेम रीजन, सेम साइड पे फॉर्म हो रहा है और ट्रांसवर्सल से फॉर्म हो रहा है, ठीक, समझ में आ गया इतना। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, यहाँ मैंने बी नेमिंग कर दिया, ये पॉइंट कौन सा है, ये है आपका बी और ये है आपका ए, ठीक है। अब देखो एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू 75 गिवन है, कहाँ है, बी ए क्यू। मैंने क्या बोला था, जो एंगल होता है उसको मिडल में रखते हैं, ठीक है। बी ए क्यू कितना है, 75 डिग्री, एंड देन एंगल ऑफ ए बी पी, ए बी पी यानी ये वाला एंगल, इसकी बात हो रही है, ठीक है, ए बी पी ये वाला एंगल, प्लस
एंगल ऑफ बी ए क्यू इज इक्वल टू 180। सेम ये दोनों एंगल का जो सम है वो 180 मैंने किया। ठीक है, द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस वाले एंगल की। इसका नेम क्या है, ए बी पी। ए बी पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 105। ठीक, एंड देन एंगल ऑफ ए BP is equal to x is equal to 105 degree. Why? Just because these both the angles are vertically opposite angle. ठीक है, vertically opposite angle है। ठीक, देखो ऐसा है ये वाला और ये वाला। ठीक, समझ में आया। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल है। अब देन x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। द रीजन इज The interior angles on the same side of transversal are supplementary. यहाँ आपको मेंशन करना है। ठीक, अब देन x की वैल्यू कितनी है 105 प्लस y इज इक्वल टू 180। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 180 माइनस 105। ठीक है, जितना भी आंसर आएगा आप इसको राइट कर लेना। ठीक, समझ में आ गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 एंड देन दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट चैप्टर 8। थैंक यू।